नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि समझदार वही है जो दूसरों की ठोकरों से सीख लेता है, क्योंकि जीवन इतना लंबा भी नहीं है कि आप खुद ठोकर खा खा कर सीखें। और ये बात यूरोप के एक समझदार देश ने अच्छी तरह से समझ ली है। तो इस समझदारी की बात करते हैं और क्यों इस समझदार देश ब्रिटेन पर लगातार उंगली उठ रही है, सब आपको बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पिछले दिनों में फ्रांस में जिस स्तर के दंगे हुए वो पूरे यूरोपीय देशों के लिए अलार्मिंग था। फ्रांस का कोई भी प्रमुख शहर इन दंगों की आग से बच नहीं पाया और खुद प्रशासन के लोग कह रहे थे कि ये केवल गुस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया था, जहां की पूरे शहर की खूबसूरती और इंफ्रास्ट्रक्चर नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस सारे घटनाक्रम का असली दोषी उन इलीगल माइग्रेंट्स को बताया गया जो कि अफ्रीकी देशों से समुद्र के रास्ते नाव पर बैठकर आते हैं और फ्रांसीसी लोग उन्हें सस्ते लेबर के लालच में अपने यहाँ काम दे देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे यूरोपीय देशों को अपने देश को सुरक्षित करने के लिए सख्त इंतजाम करने ही थे और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसकी शुरुआत हुई है यूरोप के प्रमुख देश ब्रिटेन से। दरअसल जल्द ही ब्रिटेन की संसद एक इलीगल माइग्रेंट्स बिल को नियम बनाने वाली है। हालांकि संसद से यह बिल पास किया जा चुका है और केवल किंग चार्ल्स III के सिग्नेचर की एक औपचारिकता रह गई है, जिसके बाद यह नियम देश में लागू हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं दी जाएगी जो किसी भी रास्ते से ब्रिटेन में इलीगल तरीके से घुसा हो और इसके बाद ब्रिटेन में किसी भी तरह की शरण का आवेदन दे। इस नियम के बनने के बाद इंग्लैंड के नेटिव लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन सहित यूरोप के अधिकांश देशों के शहरों में जो स्लम एरिया हैं, वहां ये इलीगल माइग्रेंट्स आकर रहते हैं और उसके बाद चोरी, डकैती, बलात्कार और यहाँ तक कि हत्या और ड्रग्स जैसे अपराधों में भी लिप्त पाए जाते हैं। आए दिन ये लोग पब्लिक प्लेसेस पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा करते हैं। यूरोप के खुले माहौल में महिलाओं के साथ आए दिन की बदसलूकी स्थानीय लोगों को परेशान कर चुकी है और अब वो इसके खिलाफ अपनी सरकारों से सख्त नियम कानूनों की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विश्व के कई संगठन सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा मुखर रूप से यूनाइटेड नेशन विरोध कर रहा है। अब आप कहो कि यूनाइटेड नेशन क्यों विरोध कर रहा है? ये ब्रिटेन का अंदरूनी मामला है। वो जिसे चाहें आने दें और जिसे चाहें रोक दें, और जो लोग इलीगल तरीके से आएंगे उन पर ही तो ये नियम लागू होगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन यूएन जैसी संस्थाएं गरीब, भूखे और राजनीतिक शरणार्थियों के लिए काम करते हैं और बहुत सारे मामलों में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो लीगल शरण के लिए पेपर बनवा सकें। लेकिन अफ्रीकी देशों से आने वाले शरणार्थी यूरोप की इस नरमी का फायदा उठाते हैं और दिक्कत उनके आने से नहीं है। कुछ लोगों को अगर जरूरत है तो आए, लेकिन वो लोग वहां पर आकर अपराधों और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जिसके बाद शहर का माहौल और खूबसूरती खराब होती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ वोल्कर टर्क और यूएन रिफ्यूजी हेड फिलिप ग्रांडी ने कहा कि बिल यूएन के ह्यूमन राइट्स और रिफ्यूजी लॉ के खिलाफ है। इसका खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। दरअसल ब्रिटेन को फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों से माइग्रेंट्स के जो समाचार सुनने को मिल रहे हैं, उससे वहां के लोगों में डर बैठ गया है। और एक आंकड़े के अनुसार 2022 में ब्रिटेन में लगभग 45,000 लोग अवैध तरीके से ब्रिटेन में आए थे और असलियत में तो ये संख्या इससे 10 से 20 गुनी भी हो सकती है, क्योंकि इन लोगों का सरकार के पास कोई सही डाटा तो होता नहीं है। इसलिए ब्रिटेन को समझदार कहना गलत नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में और कौन कौन से देश ऐसे कानून बनाते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।